नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वो आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने उस समय थे। गीता के 18 अध्याय मानो जिंदगी के 18 पड़ाव हैं, जिसमें हर पेज पर ज्ञान का अमृत भरा है। आइए इस वीडियो में हम गीता की 18 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन को पॉजिटिव तरीके से बदल सकती है। दोस्तों, गीता का पहला अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाता है। वो ये कि सच्चा आनंद बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। हम अक्सर सुख की तलाश में भटकते रहते हैं, दौलत, शोहरत और दुनिया के सुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी तो हमारे अपने मन में रहती है। दूसरा अध्याय हमें सच्ची भक्ति का रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। सच्ची भक्ति तो मन से की जाती है, प्रेम और समर्पण के साथ। जब हमारा मन ईश्वर में लीन हो जाता है तभी हमारी भक्ति सफल होती है। तीसरे अध्याय में गीता हमें वासना के बंधन से मुक्त होने का रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि वासना ही हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। जब तक हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर लेते तब तक हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। चौथा अध्याय हमें इंद्रियों पर कंट्रोल का महत्व बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। इंद्रियों के पीछे भागने से हमें सिर्फ दुख और बंधन ही मिलता है। पांचवा अध्याय हमें अच्छे लोगों की संगति का महत्व समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य, सदाचार, प्रेम और सेवा जैसे गुण हमें अच्छे लोगों की संगति से ही मिलते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सही रास्ते पर ले जा सके। छठे अध्याय में श्री कृष्ण एक बात साफ करते हैं कि जरूरत है कपड़े बदलने की नहीं बल्कि अपने हृदय को बदलने की। जब तक हमारे विचार और भावनाएं शुद्ध नहीं होंगी तब तक हमारा कोई भी कर्म अच्छा नहीं होगा। सातवां अध्याय हमें कर्मों का फल भोगने की बात समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जवानी में पाप करता है उसे बुढ़ापे में आराम से सो भी नहीं पाता। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें भविष्य में पछताना ना पड़े। आठवां अध्याय हमें गौ माता का महत्व समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके पास पैसा है उसे गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उनकी सेवा करने से हमें बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। नवें अध्याय में श्री कृष्ण हमें कलयुग के बुरे प्रभावों से सावधान करते हैं। जुआ, शराब पीना, दूसरों की पत्नी के साथ संबंध, हिंसा, झूठ, घमंड, लालच और क्रूरता, ये सभी बुराइयां कलयुग में फैल रही हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। चैप्टर 10 सद्गुरु की कृपा। 10वां अध्याय हमें सद्गुरु का महत्व समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक अच्छे शिष्य को सद्गुरु जरूर मिलते हैं। सद्गुरु हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 11 ईश्वर में अटूट विश्वास। 11वां अध्याय हमें ईश्वर में पूरा विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मन को बार बार यह बात याद दिलानी चाहिए कि ईश्वर के सिवा हमारा कोई नहीं है। जब हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा हो जाता है तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। चैप्टर 12 त्याग में है आनंद। 12वां अध्याय हमें त्याग का महत्व समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौज मस्ती में सिर्फ थोड़े समय का सुख है, जबकि त्याग में हमेशा के लिए आनंद है। हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए। 13वां अध्याय हमें फिर से सत्संग का महत्व याद दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग हमें ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। हमें इस चांस का फायदा उठाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।
14वें अध्याय में श्री कृष्ण हमें लालच और मोह से बचने की सीख देते हैं। वे कहते हैं कि लालच और मोह ही सभी पापों की जड़ हैं। इनसे बचकर ही हम अपने जीवन को सुखी और शांत बना सकते हैं। 15वां अध्याय हमें स्त्री धर्म का महत्व समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि वह रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। तुलसी और पार्वती में मां लक्ष्मी का वास होता है और उनकी पूजा करने से घर में सुख और पैसा बना रहता है। 16वां अध्याय हमें अपने मन और बुद्धि पर ज्यादा भरोसा न करने की सीख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन और बुद्धि चंचल होते हैं और हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और सही गलत की पहचान करनी चाहिए। 17वां अध्याय हमें पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताते हैं तो भगवान उनके घर बेटे के रूप में आने की इच्छा रखते हैं। हमें मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। 18वां और अंतिम अध्याय हमें यह बात समझाता है कि ईश्वर हमें बहुत सी कसौटियों पर कसकर ही अपनाते हैं। हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और न ही हमें निराश होना चाहिए। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी आराधना में लगे रहना चाहिए। दोस्तों, गीता की ये 18 शिक्षाएं हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाती हैं। इन उपदेशों को मानकर हम अपने जीवन को सुखी और शांत बना सकते हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और सभी दुखों से मुक्त होना चाहिए।